नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह तो निपट गए और एमएलसी अब पूर्व एमएलसी हो गए। सुनील सिंह पर राजनीतिक मुश्किलों का पहाड़ कुछ ऐसे टूटा कि न तो अब वो विधान परिषद के सदस्य हैं और न ही वो बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं। वो बिस्कोमान के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, लेकिन बिस्कोमान के अध्यक्ष भी नहीं हैं और विधान परिषद की उनकी सदस्यता चली गई है। सुनील सिंह पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे या अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो के अंत में उनको लेकर और बात करेंगे। अभी जो हम बात करना चाहते हैं वो ये बात करना चाहते हैं, जिस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि सुनील सिंह निपट गए, अब नीतीश कुमार का अगला शिकार कौन है, या नीतीश कुमार की नजर अब किस पर टेढ़ी है और किनको निपटाने की कवायद हो सकती है, या निपटाने की तैयारी चल रही है, या पर कतरने की तैयारी चल रही है। देखिए, बहुत शुरुआती जानकारी है। एक तो जो रिकॉर्ड रहा है नीतीश कुमार का, उससे भी आप इस खबर को समझ सकते हैं। उससे भी आप हम जो कह रहे हैं उस पूरी बात को समझ सकते हैं। और दूसरी बात की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि नीतीश कुमार की नजर अब टेढ़ी हो गई है अपने ही सरकार के एक मंत्री पर। बहुत टेढ़ी हो गई है। उनको नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार वकसते नहीं है। नीतीश कुमार हिसाब किताब देर सवेर चुकता कर ही लेते हैं। जीतन राम मांझी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके बेटे संतोष सुमन की हम बात कर रहे हैं। संतोष सुमन अभी नीतीश सरकार में मंत्री हैं और तीन तीन विभागों के मंत्री हैं। तीन तीन विभाग संभाल रहे हैं: सूचना प्रावैधिकी, लघु जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग। तो तीन मंत्रालय मिले हुए हैं संतोष सुमन को, और संतोष सुमन इन तीन विभागों को संभाल रहे हैं। हालांकि संतोष सुमन कभी एक ही विभाग के अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री हुआ करते थे नीतीश मंत्रिमंडल में, और जीतन राम मांझी अक्सर अपना दर्द बयां किया करते थे कि हमें और मंत्रालय मिलने चाहिए या हमारी पार्टी के और मंत्री होने चाहिए। ये तमाम बातें वो कहा करते थे। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में आए, और जीतन राम मांझी पहले से एनडीए में आ चुके थे, तो जब सरकार बनी बिहार में एनडीए की, तो संतोष सुमन ने भी शपथ लिया और संतोष सुमन को तीन विभागों का मंत्री बनाया गया। जीतन राम मांझी हाल ही में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार तो हमारी पार्टी ही खत्म करना चाहते थे, पार्टी का ही विलय कराना चाहते थे। वो तो कह रहे थे कि पैसा कौड़ी नहीं है, पार्टी कैसे चलाएगा मांझी। इस तरह की बात उन्होंने कही नीतीश कुमार को लेकर। और जब हमने जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से इसको लेकर बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मांझी के पास कोई गवाह है क्या, बिना गवाह के मुकदमा कहाँ चलेगा। नीतीश कुमार ने ऐसी बात कही थी, कौन गवाह है, कौन गवाही देगा। तो नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं, उन्होंने भी तंज कसा था। जो जानकारी है बहुत शुरुआती जानकारी है कि सुनील सिंह को निपटाने के बाद नीतीश कुमार की नजर अब संतोष सुमन पर है। देखिए, विभागों में हेर फेर होना है, फेर बदल होना है, क्योंकि विनोद जायसवाल जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं, वो उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। तो अभी भू राजस्व मंत्री हैं विनोद जायसवाल, और वो मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना है क्योंकि दो दो पद पर वो नहीं रहेंगे। तो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बिहार सरकार में मंत्री नहीं रहेंगे विनोद जायसवाल। तो एक तो उनकी छुट्टी होगी, उनकी जगह किसको मंत्री बनाया जाएगा, कौन मंत्री पद की शपथ लेगा, ये देखना होगा। और खबर यह भी है कि सिर्फ विनोद जायसवाल के मामले में नहीं, नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में थोड़ा फेरबदल भी कर सकते हैं, और तैयारी संतोष सुमन के पर कतरने की भी है। जीतन राम मांझी का बयान नीतीश कुमार को बहुत नागवार गुजरा है, ऐसी चर्चा भी है और ऐसी खबर भी है, ऐसी जानकारी भी है। और जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार एक बार फिर बताना चाहते हैं कि हम नीतीश कुमार हैं।
ऐसी चर्चा लगातार चल रही है राजनीतिक गलियारों में। कल ही ये हो जाएगा, परसों ही ये हो जाएगा, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक संभव है कि आप आने वाले दिनों में देखें, 1 महीने में देखें, 10 दिन में देखें, 2 महीनों में देखें, शायद उतना वक्त न लगे, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि संतोष सुमन का पर कतर दिया गया है और 3-3 विभागों वाले संतोष सुमन, 3-3 विभागों वाले मंत्री संतोष सुमन 1 या 2 विभाग के मंत्री बनकर रह जाएं, नीतीश कैबिनेट में उनकी यही हैसियत रह जाए, तो उनका बोझ हल्का करने की तैयारी में नीतीश कुमार हैं और उनसे 1-2 विभाग छीनने की तैयारी है, उनसे 1-2 विभाग वापस लेने की तैयारी है। इस तरह की खबर राजनीतिक गलियारों से आ रही है, राजनीति के अंदर खाने से आ रही है। मैं फिर कहूंगा बहुत शुरुआती जानकारी है, ये कल होने जा रहा है, ये परसों होने जा रहा है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, या ये होने ही जा रहा है इसकी गारंटी कौन देगा? नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार कब सरप्राइज दे दें, कब अपना फैसला बदल लें, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो खबर है इसमें 2 चीजों का मिश्रण है। एक तो नीतीश कुमार का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो किसी को बकसते नहीं है। जीतन राम मांझी को तो सदन में कह दिया था कि मेरी मूर्खता से आप मुख्यमंत्री बने थे, मैं तो आप कह रहा हूं, उन्होंने कुछ और कहा था। तो जीतन राम मांझी के बारे में वो उन्होंने इस तरह से कहा था, जीतन राम मांझी को उन्होंने कहा था कि पार्टी का विलय कीजिए या बाहर जाइए गठबंधन से, और जीतन राम मांझी को बहुत बेआबरू होकर, कह सकते हैं कि बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली स्थिति रही थी। जीतन राम मांझी के सामने कोई रास्ता नहीं था और वो गठबंधन से अलग हुए। तब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे, जीतन राम मांझी ने भाजपा के साथ सेटिंग की, भाजपा के साथ वो चले गए। इसका राजनीतिक लाभ भी उनको मिला, लोकसभा के सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने हाल के दिनों में ऐसी बात कह दी, ऐसा बयान कह दिया जो आमतौर पर नीतीश कुमार पसंद नहीं करते, जो आमतौर पर जेडीयू पसंद नहीं करती। और नीतीश कुमार जिस चीज को पसंद नहीं करते, कहने वाले को उसकी कीमत अक्सर चुकानी पड़ती है। सुनील सिंह सबसे ताजा उदाहरण है, सुधाकर सिंह, और कई नाम गिनाए जा सकते हैं। ये तो दूसरी पार्टियों के उदाहरण हैं, उन्हीं की पार्टी में कई नाम हैं, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, और कितने नाम गिनाए जा सकते हैं, प्रशांत किशोर, पवन वर्मा। तो नीतीश कुमार निपटाते हैं तो बहुत करीने से निपटाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संतोष सुमन की कुर्सी चली जाएगी, उनका मंत्री पद चला जाएगा, क्योंकि जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दे दिया जो उनको शायद नहीं देना चाहिए था। एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इससे उनको राजनीतिक नुकसान का खतरा है, नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ सकती है। लेकिन कुर्सी नहीं जाएगी, पर कतरा जाएगा, विभाग कम किए जाएंगे। अब 1 या 2 विभाग ही संतोष सुमन के पास शायद हों, आने वाले दिनों में स्थिति हो सकती है, उनका बोझ कम करने की तैयारी है। फिलहाल ये जानकारी तो जरूर आ रही है, बहुत शुरुआती जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद।